कम क्लास। देखिए 12th क्लास का अपना ये चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बैंक। ये जो आपके यहाँ पर कोर्स में जो चैप्टर है ना, ये 2 सेक्शंस में है। शुरुआती जो सेक्शन है इसका वो है कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग, यानी कि व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, और उसके बाद स्टार्ट होता है उसमें सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक। जो हमारे देश के तो सेंट्रल बैंक का नाम बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का जो काम होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कमर्शियल बैंक के टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करने वाले हैं। देखो, बैंक आप काफ़ी टाइम से देखते हैं, सुनते हुए आ रहे हो, कुछ हद तक आप लोग जानते भी हो कि इस तरीके के खाते बैंक के अंदर होते हैं, कैसे अकाउंट खुलता है, हल्का फुल्का प्रोसीजर आप जानते भी होंगे। लेकिन बैंक ना एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो हम ये थोड़ा समझें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में बैंक किस तरीके से थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्था वो इंस्टीट्यूशन यानी कि वो संस्था होती हैं जो पैसे में लेन देन करें, जो मॉनेटरी सिस्टम में डील करते हैं, जो मनी में डील करते हैं। मतलब अब मनी में तो क्या दुकानदार भी डील कर रहा है, लेकिन वो वित्तीय संस्था नहीं। वित्तीय संस्था का मतलब जो या तो लोगों को पैसे देते हो ब्याज पर, कर्जे के तौर पर, या लोगों की जमाएं स्वीकार करते हो, यानी कि या तो वो लोगों को लोन पर पैसा देते हो या वो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हो, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, LIC है। क्या है? LIC। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम एक दूसरे की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बैंक की। देखो LIC क्या है, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन नाम है जो आपने बार बार सुना है। ठीक है, अब ये जो LIC है ये बेसिकली काम क्या करता है, आपके जो लोग पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हैं अपने सेविंग्स के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उन लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उन लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है। कौन? LIC। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अच्छा, क्या LIC लोन देता है? क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ होती है ना LIC के अंदर, FD होती है, RD होती है, या बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है LIC के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या LIC लोन देता है? तो इसका आंसर है नहीं, LIC लोन नहीं देता। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की नीड है और मैं LIC के पास चला गया, तो ये LIC वाले मुझे पैसा नहीं देंगे, क्योंकि LIC मेजरली, प्राइमरली एक ही काम करती है, और वो यही काम करती है कि लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। क्लियर है वाली बात? वो लोन देने का काम नहीं करती। हाँ, जिन लोगों की पॉलिसीज LIC के अंदर चल रही है उन लोगों को लोन दे दिया जाता है। जैसे मानकर चलना कि आपने LIC में एक पॉलिसी कराई 10,000 रुपये साल की, है ना? कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। यानी कि आप 20 साल तक लगातार हर साल 10-10 हज़ार रुपये जमा कराओगे। 20 साल के बाद आपको पैसा आपका ये भी मिलेगा और इस पर जो भी ब्याज होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 8 साल हो गए पैसा जमा कराते कराते, तो 8 साल में आपने कितने जमा करा दिए होंगे? 80,000 रुपये जमा करा दिए होंगे। अब आपको ज़रूरत है पैसों की, लोन की। अब आप LIC से बोलते हो कि हमें लोन दे दो, तो LIC लोन शायद नहीं देगा, क्योंकि LIC लोन तब देता है जब पॉलिसी जितने की होती है उसका आधा अमाउंट आ जाता है ना, तब। अब जैसे मानकर चलो कि आधा अमाउंट तो कब आएगा? 10 साल के बाद। अब हमको पैसों की ज़रूरत है 8 साल पे, तो हमको LIC से पैसा नहीं मिलेगा। या तो अब हमको LIC की पॉलिसी तोड़वानी पड़ेगी, भाई कॉन्ट्रैक्ट जो हमने LIC से किया वो ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके हमको नुकसान ये उठाने पड़ेंगे। एक तो LIC हमसे पेनल्टी लेगा और ऊपर से जो ब्याज हमको देने वाला था वो ब्याज भी क्या कर देगा? कम कर देगा। हम पॉलिसी नहीं तोड़वाना चाहते, तो हम क्या करें? हमको लोन नहीं देगा LIC। अब मानकर चलो 10 साल हो गए। कितने हो गए? 10 साल। अब हम LIC से लोन लेना चाहते हैं, अब ज़रूर हमको पैसा मिल जाएगा 10-11 साल के बाद। अब हमको पैसा मिल जाएगा। अब 10 साल में हम कितने रुपए जमा करा चुके होंगे? 1 लाख रुपए।
रुपये। अच्छा, LIC का कुछ नियम रहता है, शायद 70% या जो पैसा आपका जमा हो जाता है ना उसका 70% या 80% लोन दे देती है। अच्छा, मानकर चलो कि पॉलिसी तो 20 साल के लिए 10-10 हज़ार रुपये की थी, यानी कि पॉलिसी में टोटल पैसे तो कितने जाने वाले थे, 2 लाख रुपए जाने वाले थे। कितने रुपए जाने वाले थे, 2 लाख। तो LIC 2 लाख का 70% नहीं देगी। अगर मानकर चलो 2 लाख का 70% दे दिया तो 2 लाख का 70% कितना हो गया, 1,40,000। और तुमने 10 साल तक कितने रुपए जमा कराए, 1 लाख। तो तुम आगे पैसे जमा कराओगे क्या बैंक में, कोई नहीं जमा उसमें LIC में जमा कराओगे, नहीं कराएंगे, क्योंकि 1 लाख के हमको कितने मिल गए, 1,40,000। अब हम LIC से कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ लेंगे ना, नहीं करा रहे हम पैसे वैसे जमा, तो ऐसे तो LIC का पैसा डूब जाएगा ना। इसलिए LIC पॉलिसी की अमाउंट पर पैसा नहीं देती, LIC देती है डिपॉजिटेड अमाउंट पर लोन। ठीक है, 1 लाख का 70% यानी कि 70,000 रुपये देगी। अब तो तुम नहीं भाग सकते ना, क्योंकि तुमने पैसे तो कितने जमा कराए, 1 लाख, और लोन कितना लिया, सिर्फ 70,000 का। तो अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तो समझ रहे हो इस बात को कि LIC का बेसिक काम क्या है, लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोगों की जमाओं को स्वीकार करना, ना कि उनको लोन देना। तो LIC लोन तो देती ही नहीं है, हाँ उनको लोन दे देती है जिनकी पॉलिसी कुछ लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, उनके डिपॉजिटेड अमाउंट पर उनकी थोड़ी मदद करने के लिए लोन दे देती है, वरना LIC लोन नहीं देती है। तो LIC सिर्फ क्या काम करती है, लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का। क्लियर है वाली बात। ऐसे ही ना लोन देने वाली भी कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ लोन देती हैं और लोगों के पैसे एक्सेप्ट नहीं करती। सिर्फ क्या काम करती, लोन देने का काम करती है, लोगों से उनका पैसा लेने का, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करती। अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो लोन देने का काम करती, बहुत सी अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट वाइज बहुत सी कंपनीज चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर एक फुल्लेट्रॉन के नाम से चलती है, ग्राम शक्ति, और जंबो फिनक्रॉप के नाम से चलती है। तो ये कुछ कंपनी जो बेसिकली मैं जानता हूँ, ये 2-4 कंपनीज हैं कुछ जो सिर्फ लोगों को क्या करती है, पैसे देने का काम करती, लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करती, लोगों की जमाई स्वीकार नहीं करती, सिर्फ लोगों को लोन पर पैसा देती है। ध्यान रखोगे ये बात। अब देखो, लोगों को पैसा दे रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान की स्पेशल कृपा ही उस फुल्लेट्रॉन के ऊपर है कि आप लेते जाओ जितना पैसा चाहिए, दरबार खुला है, ऐसा नहीं है। इनके पास भी एक लिमिटेड पैसा होगा, उस लिमिटेड पैसे से ही इनको सबका काम चलाना है। तो लोगों से पैसे तो ले नहीं सकते, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, सिर्फ देने देने का काम करना है। इसलिए लोगों से ब्याज क्या चार्ज करते हैं, ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं ये लोग। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो देखो, अभी हमने 2 संस्थाओं की बात करी, एक हमने बात की LIC की जो सिर्फ लोगों से उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि लोगों से सिर्फ उनके पैसे लेता है, और एक हमने बात की फुल्लेट्रॉन की जो सिर्फ लोगों को पैसा देने का काम करता है, लोगों से पैसे डिपॉजिट उनके एक्सेप्ट करता नहीं है। होने को दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दोनों ही क्या है, वित्तीय संस्था। लेकिन ये जो बैंक दिख रहा है ना, बैंक, ये बैंक भाई साहब डबल काम करता है। बैंक लोगों के डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन भी देता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो आम नागरिक की, हम लोगों की जो डीलिंग्स होती है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है, बैंक से, क्योंकि बैंक दोनों काम करता है। अब मानकर चलो कि मुझे लोन की नीड पड़ गई, अब बैंक में मेरा अकाउंट है पर वो वाला बैंक ना मुझे लोन नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं किसी और बैंक के पास गया, मैंने बोला कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है, किस चीज़ पर लोन चाहिए, किस पर्पस पर लोन चाहिए, किस पर्पस के लिए, और आप कैसे चुकाओगे, मतलब आप कितना अर्न करते हो। तो मैंने उनको मेरी इनकम के सोर्स बता दिए, और मैंने जो भी गिरवी रखना था, मुझे जो मॉर्टगेज करना था वो मैंने मॉर्टगेज करने के उनको पेपर दिखा दिए, वैल्यूएशन हो गई, सब कुछ हो गया। बैंक को मैं एलिजिबल लगा लोन के लिए, बैंक को मैं सूटेबल लगा लोन के लिए, बैंक ने ओके कर दिया। अब देखो, खाता तो मेरा किसी और बैंक में था, ठीक है, और पैसा लोन में ले रहा हूँ किसी और बैंक से, तो ये बैंक ये थोड़ी कहेगी कि भैया खाता तो वहाँ से है, आप हमसे लोन लेने आओ, हम तो नहीं देते, ऐसा नहीं कहेगी। बैंक को तो अपने ग्राहक से मतलब है, तुम लोन ले रहे हो तो ब्याज दोगे, ख़त्म होगी बात। तो बैंक को तुम सूटेबल लगे तो बैंक तुम्हारा खाता खोलेगी और उस खाते के अंदर पैसे जमा करा देगी, तुम पैसे लो और हर महीने उस खाते के अंदर पैसे जमा कराते रहो, इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट करवाते रहो। आ रही है वाली बात समझ में। तो ये जो लोन दिया बैंक ने
क्या इसके लिए पहले LIC की तरह मैंने बैंक में पॉलिसी ले रखी थी? जैसे LIC तो कभी लोन दे रही है जब LIC के पास उनके पैसे डिपॉजिट हो। क्या हमारे पैसे डिपॉजिट थे उस बैंक के पास? नहीं थे, फिर भी बैंक ने हमको लोन दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो बैंक इसी तरीके से बहुत सारे तरीकों से लोगों की जमाएं भी क्या करती है, स्वीकार करती है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। हमारे कई तरह के खाते होते हैं ना, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, FD हो गया, RD हो गया, ये तरीके के अकाउंट होते हैं जिनमें हम क्या कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं। तो बैंक ना दोनों काम करता है, बैंक लोगों की जमाएं भी स्वीकार करता है और लोगों को लोन पर पैसा भी देता है। यानी कि बैंक लोगों के डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन भी एडवांस करता है, ग्रांट करता है या लोन प्रोवाइड करवाता है। आई बात समझ में? तो बैंक देखो LIC से कैसे अलग है, जंबो या फुलरटन से कैसे अलग है, क्योंकि वो दोनों काम कर रहे थे सिर्फ पैसा देने का, LIC काम कर रही थी सिर्फ पैसा लेने का, लेकिन बैंक काम कर रहा है दोनों। तो बैंक एक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दोनों काम करता है, पैसे देने का भी और पैसे लेने का भी। क्लियर है वाली बात? तो अब हम चलते हैं बैंक के टॉपिक पे कि बैंक की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली बात आई होगी समझ में कि ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो संस्थाएं होती हैं जो पैसे लेने और पैसे देने का काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बैंक की। ठीक है, देखिएगा, बैंक लोगों से पैसे जमा करता है, भाई लोगों के जो डिपॉजिट से वो एक्सेप्ट करता है। मान लो एक डिपॉजिटर था, उसने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करा दी, तो बैंक से वो क्या चार्ज करेगा, ब्याज लेगा ना। बैंक को बोलेगा ना कि भाई मैं मेरे पैसे आपको यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप इन पैसों पर कमाओगे। तो जब आप कमाओगे तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। भाई आप कमाओगे तो हाँ, आपको हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं ना, हमारी कैपिटल, हमारी पूंजी, हमारा पैसा, हमारी मनी, तो आप हमको उसके लिए क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो मिलना है इंटरेस्ट दो। तो बैंक इस डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, अब मान लो इंटरेस्ट दे रही है बैंक 6% पर एनम पर। कितना दे रही है, 6% पर एनम पर, यानी कि 1 साल के इसके जमा कराए हुए रुपयों पर कितने परसेंट का ब्याज, 6% का। तो 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6,000 रुपये। अच्छा, बैंक को ये पैसा तो इसको देना है ना ब्याज पर। अब मानकर चलो कि बैंक इसके आए हुए पैसे को किसी को लोन पर ही नहीं दे, तो इस बंदे को इस चीज़ से मतलब है कि बैंक ने उसको लोन पर दिया है नहीं दिया, बैंक उस बंदे को तो उसका क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है, तो बैंक को उसका ब्याज चुकाना है, इसलिए बैंक को इस 1 लाख रुपयों को काम पर लगाना पड़ेगा जहां से कुछ ज़्यादा पैसे कमाए जा सके और इसका ब्याज चुकाया जा सके। तो बैंक लोन देगी एक बोरोवर को जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसको कर्जा चाहिए, बैंक ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अब बैंक कह रही है कि हम हमारे 1 लाख रुपए आपको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो आप हमें क्या दोगे, इस पे ब्याज दोगे, आप हमें इंटरेस्ट दोगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक इसको तो 6% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक इससे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लेगा, 6 का ही लेगा, क्योंकि बैंक को देना ही 6 का है। तो फिर बैंक क्या कमाएगा, बैंक की बिल्डिंग का खर्चा, बैंक की लाइट का खर्चा, बैंक में जो कागज़ डॉक्यूमेंट जो लगते हैं उनके पेपर, स्टेशनरी का खर्चा, बैंक में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी वो कहाँ से निकालेगा, यहीं से तो निकालेगा। तो बैंक क्या कहेगा कि भाई 1 लाख रुपए ले लो, लेकिन हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 15% पर एनम का, यानी कि 1 साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट, 15%। इतना ही लेता है बैंक ऑलमोस्ट। तो बैंक इससे 1 लाख पर कितने रुपए लेगा, 15,000, और बैंक इसको इसके 1 लाख पर कितने रुपए देगा, 6,000। तो बैंक को कितने का फ़ायदा हुआ, 9,000 का। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ना, कितना, 9%, ये बैंक का प्रॉफिट है। क्या है, ये बैंक का प्रॉफिट का मेन सोर्स है। क्या है, बैंक के प्रॉफिट का मेन
सोर्स। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो, इससे ना हम बैंक की डेफिनेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैंक की डेफिनेशन। तो देखिएगा बैंक की डेफिनेशन क्या होगी। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि पैसों में डील कर रहे हैं इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, ये बात तो क्लियर है। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। जो क्या करता है? लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और लोगों को क्या देता है? लोन। लोगों को क्या देता है? लोन देता है। ये बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोगों को क्या देता है? लोन देता है। किस ऑब्जेक्टिव से लोन देता है? महंगे पे, डिपॉजिट लेता है सस्ते पे, ताकि ये जो बीच का डिफरेंस है ये बैंक का क्या हो जाए? प्रॉफिट। तो बैंक ये काम किसके? देखो, जो भी कोई काम हम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं। तो बैंक क्या है? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को लोन देगा, लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। किस ऑब्जेक्टिव से? प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से। यानी कि बैंक वो वित्तीय संस्था है जो लोगों की जमाएं स्वीकार करेगी और लोगों को कर्जे पर पैसा देगी, लोगों को उधार पर पैसा देगी। किसके लिए? लाभ कमाने के लिए। वो वित्तीय संस्था क्या है? बैंक। तो आई ये वाली बात समझ में कि बैंक कितने काम करता है? एक काम करता है या दो काम करता है? जैसे LIC एक ही काम कर रही थी, लोगों की जमाएं लेने का, जम्बो सिर्फ पैसे देने का काम कर रहा था, लेकिन बैंक कितने काम करता है? दोनों, जमाएं स्वीकार करने का भी और उधार पर देने का भी। यानी कि लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करता है और लोगों को लोन पर पैसा देता भी है। किस ऑब्जेक्टिव से? प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से। क्लियर है वाली बात? ठीक है। तो अभी हम ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा पढ़ी, कैसे काम करता है, कुछ हद तक वो हमने पढ़ा। वित्तीय संस्था कौन सी होती है, LIC क्या करती है, ये हमने इसके अंदर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बैंक के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, बैंक के कार्य पढ़ने वाले हैं कि बैंक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से कार्य करता है और कौन कौन से फंक्शन में क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बैंक के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बैंक वाला हमारा जो टॉपिक, आज की पहली वीडियो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो होती है यहाँ पर कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इसके फंक्शंस, ठीक है। थैंक यू।